हर हर महादेव। तो रास्ते में हमें प्यारे प्यारे भाई लोग मिले हुए हैं। एक बार इनका चेहरा दिखा दो भाई लोगों का। अब हम जा रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल करीब जाएंगे हम कृष्ण नदी के। शांत बहते हुए पानी के साथ भक्ति भी बह रही है। नालमफाला फॉरेस्ट, नालमफाला चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। अगर आपको भी दिल छूने वाला दर्शन देखना है तो बने रहिए वीडियो में। हर हर महादेव। तो त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर के गर्भगृह के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो कि है अलग स्टेट में, आंध्र प्रदेश श्रीशैलम। क्योंकि वहाँ पे मल्लिकार्जुन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपने बाबा से मिलने एक बार फिर से, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। सो हर हर महादेव। तो आज रात भी हमारी नाइट राइड रहेगी पूरी। तो दिखाते हैं आपको रास्ते का सीन कैसा है आंध्र प्रदेश, कैसे हम महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। तो धीरे धीरे हम साउथ की तरफ जा रहे हैं। कल्चर इतना शिफ्ट हो रहा है कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट की क्या बताऊँ मैं। पर चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर। जय मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। तो राइट नाउ मैं अभी औरंगाबाद सोलापुर एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ। बड़ा ही खूबसूरत हाईवे, इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं बगल पे। वाह यार। तो अच्छी गवर्नमेंट है यहाँ पे, अच्छा काम कर रही है। मुंबई में खैर जाने वाले लोग रहते हैं, तो जहाँ फेमस रिच नॉलेजफुल लोग रहते हैं तो उनके चारों ओर तरक्की तो होके ही रहेगी। तो चलो चलते हैं फिर। आज फिर वही रात भर का सफ़र, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम एंटर करेंगे। फिर देखते हैं कल हम क्या करते हैं। फिर कल की कहानी आपको कल ही बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश श्रीशैलम। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट है बचा हुआ 700 किलोमीटर। तो रास्ते में हमें प्यारे प्यारे भाई लोग मिले हुए हैं। एक बार इनका चेहरा दिखा दो भाई लोगों का। तो सारे भाई लोग, अरे हाई भाई तो कर दो, तुम तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए। तो ये भाई लोग अब जब केदारनाथ आएंगे तब दिखेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलो बोल दो हर हर महादेव, महादेव। चलो ठीक है भाई लोग, हम चलते हैं। मैं लेट, क्योंकि हमें रात भर ड्राइव करना है आज। ठीक है, चलो ठीक है ब्रो, तुम सुबह तक तो चल। ठीक है ब्रो, तब ठीक है, ठीक है। बुला, हमारे यहाँ छोटे भाई को बोलते हैं बुला। ठीक है, बुला है। ठीक है दानी। तो टाइम हो रहा है 11:06 PM। तो फिर से एक बार वही रात की राइड चालू है। तो हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं तेलंगाना में। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी भी हम तेलंगाना में। कल हम महाराष्ट्र से निकले थे अप्रॉक्सीमेट 3-4 बजे, और अभी हम तेलंगाना होते हुए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश श्रीशैलम। तो श्रीशैलम के बोर्ड हमें दिखने शुरू हो गए हैं, दिखाओगे। तो ये रहा श्रीशैलम स्टेट हाईवे, तेलंगाना के थ्रू हम जा रहे हैं। बहुत ही शानदार हाईवे, खूबसूरत, दोनों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो कभी कभार मंजिल ही नहीं, सफ़र भी खूबसूरत होता है। और हमारे केस में दोनों ही खूबसूरत है, मंजिल भी और सफ़र भी। क्योंकि मंजिल है महादेव और सफ़र देखो फूलों से बिछा हुआ सफ़र। अभी मैं हैदराबाद में हूँ और हम जा रहे हैं श्रीशैलम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारे ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, और मात्र 173 किलोमीटर रह गया है, एज यू कैन सी इन द मैप। तो लगता है हम जिस तरीके के हाईवे से हम आ रहे हैं और जिस तरीके की रोड है, तो 1.5-2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो आज ही हम दर्शन कर लें श्रीशैलम के।
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। सो लेट्स गो, वी आर इन हैदराबाद। सुना है हैदराबाद का खाना बहुत फेमस है, लेकिन हम 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा में तो है, उस टाइप का खाना हम खा नहीं सकते। सो अभी मैं हूँ कंदुकूर, हैदराबाद से थोड़ा आगे ये जगह। तो थोड़ी देर बाद आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आने वाला है ना, थोड़ी देर में आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आने वाला है। तो हम करवा रहे हैं टैंक फुल, क्योंकि टैंक फुल कराना बहुत ज़रूरी है। तो तेल में बहुत खर्चा लग जाता है, उतना रहने खाने में नहीं लगता जितना तेल में लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट इसमें पहले से भी तेल था तो 30 लीटर 3100-3200 का तेल लग जाएगा, क्योंकि हमें जाना अभी भी बहुत दूर है। तो अभी हम आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तो साउथ इंडियन वाइब शुरू हो गई है। तो अभी मैं एक रागी इडली एंड वड़ा आई एम ईटिंग, इट इज़ गुड। तो अब श्रीशैलम यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर है, तो 1-1.5 घंटे में हम कवर कर देंगे उसे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत ही नई जगह है हमारे लिए। पूरे नए लोग हैं, नई लैंग्वेज है, नई पर्सनैलिटी है, नया बिहेवियर है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी। तो देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं साउथ इंडियंस लोगों के साथ। साउथ की मूवीज़ हमने बहुत देखी है बचपन से, तो इस बार उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। तो चलो, 12 ज्योतिर्लिंग के बहाने पूरे इंडिया को जो जानने का मौका मिला है, दिस फैंटास्टिक। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लेक है, व्हाट इज़ दिस है ना, डैम। ओके, बहुत ही प्यारा शॉट है यहाँ पे डैम का। देखो, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते जो हमें भारत भ्रमण का ये मौका मिल रहा है, पूरे इंडिया को जानने का मौका मिल रहा है। होली के लिए होली खेलते हैं आप? हाँ। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो? हाँ? कहाँ से हो? हमारा घर है तान। तांड। हाँ, होली का दावत। भाषा कौन सी बोलते हो? हाँ? भाषा ना बोलना, लंबाड़ी वाला भाषा बोलना अपनी। लंबाड़ी वाला हम वो लंबाड़ी वाला एक गीत बोलोगे तो बोलो। तमिल है? तमिल है नहीं, लंबाड़ी वाला एसटी वाला। लंबाड़ी वाला, ओके। तो अभी जो टीम हमें मिली थी वो होली की टीम थी। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, झंडा लेके घूमते हैं और पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं पिकनिक पार्टी करने के लिए होली की। तो यहाँ पे महिलाएं ऐसा कर रही थी। तो चलो, पूरा इंडिया है, लेकिन अभी साउथ इंडिया में है, लेकिन कल्चर अभी भी सेम ही लग रहा है। चलो देखते हैं फिर आगे साउथ में क्या क्या चीज़ें सेम है। तो जंगल का सफ़र शुरू हो गया है, 70 किलोमीटर बचे हैं श्रीशैलम के लिए, और रास्ता लंबा था, लेकिन भक्ति उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो आ रहे हैं मल्लिकार्जुन हम आपके दर्शन करने। ये रास्ते हमें ये दिखाते हैं कि भक्ति अपना सफ़र खुद चुन लेती है, और 12 ज्योतिर्लिंग के ये पल हमेशा हमें याद रहेंगे, हमेशा हमें हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगे, हमारी लाइफ के एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हमें बहुत कुछ सिखाया है इस सफ़र ने। सो ये पहाड़ी रास्ता तो मुझे अपने पहाड़ों की याद दिला रहा है। जितना भी प्लास्टिक है वो सब यहाँ पे फेंकना पड़ता है, ताकि वो गंदा ना हो, ताकि जो मंदिर है वो पवित्र रहे, साफ रहे। ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे शायद टाइगर वाइगर जंगली जानवर रहते हैं। बहुत सारे बंदर हमें बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं। मेरे पीछे ये कृष्णा नदी, और ये डैम भी कृष्णा नदी पे ही बना है, ठीक सामने श्रीशैलम, जहाँ की हमारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। तो अब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे। तो कृष्णा नदी भी हमारे हिंदुओं के लिए बहुत होली नदी है, लाइक नर्मदा, लाइक गंगा, कावेरी, यमुना। तो ये कृष्णा नदी है। तो देखते हैं, चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं मल्लिकार्जुन श्रीशैलम को। सो हर हर महादेव, लेट्स गो। ये है शानदार कृष्णा नदी। देखते हैं, कृष्णा में एक बाथ लेंगे और उसके बाद हम दर्शन करेंगे श्रीशैलम महादेव के। सो हर हर महादेव। नाला माला की इन पहाड़ियों के बीचों बीच बसे हैं हमारे महादेव। वो यहाँ पे आए थे अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने, जो यहाँ तपस्या कर रहे थे, और शिव शक्ति के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गए, और अब उनकी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करी जाती है। और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे अहम और ख़ास ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। तो हम जा रहे हैं कृष्णा नदी में स्नान करने।
और स्नान करने के बाद हम जाएंगे दर्शन करने मल्लिकार्जुन के। तो ये हमारे सामने है कृष्णा नदी जो नाला माला की पहाड़ियों से बहते हुए आ रही है। बिल्कुल करीब जाएंगे हम कृष्णा नदी के। इस गाड़ी को लेके जाएंगे, बहुत करीब है हम। और गाड़ी पार करने के बाद हम उसमें स्नान करेंगे। अन्ना का एरिया आ गया है तो अन्ना के फ्रेंड्स वगैरह उन्हें कॉल कर रहे हैं। और ये रही ठीक सामने कृष्णा नदी। हर हर महादेव। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल नदी नहीं है, यह है माँ कृष्णा रिवर। और इसके शांत बहते हुए पानी के साथ भक्ति भी बह रही है। जब आ रहे थे तो मन में बड़ा शोर था, लेकिन इसके शांत प्रभाव को देख के हमारा मन भी काफ़ी शांत हो गया है। और इसी के किनारे बसते हमारे मल्लिकार्जुन महादेव। तो बस अब नदी में हम स्नान करेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे अपने मल्लिकार्जुन महादेव के। तो ये नदी साक्षी है हमारे मल्लिकार्जुन महादेव की। ये पहाड़ियाँ कौन सी है? काला मारा। पहाड़ियों का नाम नाला मारा, नलमला फॉरेस्ट, नाला फाला, नलमला फॉरेस्ट, नालम फाला फॉरेस्ट, नलमला फॉरेस्ट ये सोबी, नालम फाला, నల్లం పల్ల కాదు नल्ला मला, నల్లమల్ల नल्ला मला फॉरेस्ट। तो जैसे ही हम साउथ में आते हैं इडली डोसा वड़ा बिल्कुल कॉमन हो जाता है, तो कहीं भी रेडियो में आराम से मिल जाता है। तो अभी मैं खा रहा हूँ इडली, పెట్టావాకి आंटी ने खिलाया बढ़िया। अंकल अभी चाय बनाएंगे मिलने। तो मैं अभी हूँ नाला माला फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ से निकल रही है कृष्णा नदी और इसी के बिल्कुल किनारे है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो अभी तो टेंपल क्लोज है, 5:30 बजे खुलेगा। तो हम कृष्णा नदी के किनारे ही वेट कर रहे हैं। तो देखिए शानदार नज़ारा चारों तरफ। बाय कर दो आंटी और कैमरे में बाय कर दो। चलो बाय 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 अंकल। हर हर महादेव, शंकर भगवान। तो चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। शायद खुल गया है मंदिर, तो वहीं जाके चेक करते हैं। सो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट से हम जा रहे हैं अपने मल्लिकार्जुन महादेव से मिलने। बहुत ही सुंदर नज़ारा था कृष्णा नदी का। कृष्णा के घाट पे हमने सीखा कि भक्ति कैसे शांति तरीके से बहती हुई जाती है। कृष्णा नदी का हमने नहाए हम उसमें, और अब नहा धो के हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ भोलेनाथ के दर्शन करने। तो मल्लिकार्जुन के लिए हम ये पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने रुद्रप्रयाग में घूम रहे हों। सेम वही वाली वाइब आ रही है। शायद मल्लिकार्जुन काफ़ी ऊपर पहाड़ पे ही है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर और है कृष्णा के तट से। तो चलो चलते हैं फिर। कोई नहीं, हम तो हैवी ड्राइवर है पहाड़ों के, वैसे भी आराम से चला लेते हैं पहाड़ी सिचुएशन में गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं अपने आप। तो यहाँ पे जब भी आप श्रीशैलम आओगे तो कैश लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता है। तो जैसे भैया ने हमें ये पर्ची दी है, ये देखो। तो मंदिर यहाँ से 500 मीटर दूर है, और जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है तो यहाँ की हवा में भी शिव भक्ति दिखाई दे रही है। तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ा अन्ना की। आई हैव एक्सपर्टीज़ फॉर धोती। तो जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो शिव और शिव भक्ति का एहसास हो रहा है। तो अन्ना, आप यहाँ पे आए हैं पहले? हैव यू कम बिफोर? No, I haven't come before. And- The first time. What are your points when you are going to Srisailam Mallikarjun temple? It's always
exciting for all 12 Jyotirlings. So this is my first experience here. So let's see. तो जब मंदिर 300 मीटर दूर हो तो 300 मीटर भी तपस्या बन जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी है मिलने की भगवान से। तो चलो चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। अगर आपको भी दिल छूने वाला दर्शन देखना है तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मंदिर प्रांगण में हम पहुंचने वाले हैं, बस वहाँ पे शायद फ़ोटोज़ अलाउड ना हो। दोस्तों फाइनली वो पल आ गया है, ठीक मेरे सामने है मल्लिकार्जुन का मंदिर, और ये एहसास मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और दिल में सिर्फ एक ही नाम, ओम नमः शिवाय। तो अब मैं अंदर जाऊंगा, गर्भगृह के दर्शन करूंगा। अंदर कैमरा अलाउड होगा नहीं, लेकिन मैंने यहीं से आपको मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। सो हर हर महादेव। जा रहा हूँ अंदर गर्भगृह के दर्शन करने। उससे पहले ये सारा सामान लॉकर में जाएगा, तो हम पे कुछ होगा नहीं शूट वूट करने के लिए। ज़रूरी भी नहीं है मंदिर के अंदर ये सब करना, क्योंकि इससे एक अव्यवस्था फैलती है। तो अंदर बिल्कुल खुले दिल से भगवान को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ठीक मेरे पीछे है मल्लिकार्जुन महादेव, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, और इनके दर्शन हमें गर्भगृह के हो चुके हैं। बहुत ही खुशी हुई दर्शन करके। हज़ारों किलोमीटर की हमने यात्रा जो पूरी करी थी वो सफल हो रही है। अब बस बहुत ही कम ज्योतिर्लिंग रह गए हैं। सो दर्शन करने के बाद वही है जैसे हर ज्योतिर्लिंग में होता है, मन शांत है, जीवन को एक डायरेक्शन मिल रही है। सो हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन गर्भगृह के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं रास्ते में अगर कहीं स्टे करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रामेश्वर को निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमारे तीसरे धाम और 10वें ज्योतिर्लिंग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो हर हर महादेव। बड़े अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन। बिल्कुल शिवलिंग हमारे सामने था, दूध से अभिषेक हो रहा था उनका। बहुत ही सुंदर था सब कुछ। इतना सुंदर दृश्य अपने जीवन में देखने के बाद इतना सौभाग्यशाली फील करता हूँ मैं। लेकिन श्रीशैलम मल्लिकार्जुन को छोड़ते हुए इतने प्यारे प्यारे सीन मेरे सामने हैं। जैसे ये माँ सरस्वती आई थिंक, बिकॉज ऑन वन हैंड देयर इज़ ए बुक एंड ऑन अदर हैंड देयर इज़ ए वीणा। तो बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती का ये यहाँ पे मूर्ति है, बहुत ही प्यारी, जो कि एक साउथ इंडिया के कल्चर को दिखाती है। और अगर आप इस साइड आएंगे तो हमारे ठीक सामने एक बड़ा सा शिवलिंग आप देख सकते हैं। आपको बड़े करीब से दिखाएंगे इसको, आओ। तो देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पार्वती पते हर हर महादेव।